जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। पुत्र प्राप्ति के लिए करे पुत्रदा एकादशी व्रत। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत करने के फायदे और यह व्रत क्यों किया जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी में भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। उस राजा की पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। इस बात से राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रहने लगी। उसे किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा सदैव ही यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा वह धन्य नहीं है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति नहीं मिलती, अर्थात उसके दोनों लोक नहीं सुधर पाते हैं। और जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा हो वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में निकल गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। राजा सोचने लगा, मैंने कहीं यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार करते थे। इस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा को लगा कि यह कोई शुभ संकेत है और उसने घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी की इच्छा है, हमें बताओ जरा। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम देवदूत हैं। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है।
और हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न होंगे तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसको पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई ज्ञान की बात के साथ अगली ही किसी कहानी में। जब तक के लिए जय श्री